नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। साइप्रस ने अब तक 222 लोगों से छीना गोल्डन पासपोर्ट। साइप्रस की सरकार ने 222 धनी निवेशकों और उनके परिवार के सदस्यों की नागरिकता छीन ली है। एक अधिकारी ने बुधवार को कहा, पासपोर्ट के लिए निवेश कार्यक्रम द्वारा खराब की गई प्रतिष्ठा को सुधारने के प्रयासों का एक हिस्सा है। एक जांच में पाया गया कि सैकड़ों मामलों में अवैध रूप से नागरिकता प्रदान की गई थी। अस्वस्थ इलेक्ट्रिक ग्रिड के लिए लेबनान $116 मिलियन का ऋण लेगा। लेबनान की कार्यवाहक सरकार ने बुधवार को अपने अपंग राज्य बिजली ग्रिड को ठीक करने में मदद के लिए $116 मिलियन की कुल क्रेडिट लाइन खोलने की मंजूरी दी। स्पेसएक्स ने अगले पीढ़ी का जीपीएस उपग्रह लॉन्च किया। स्पेसएक्स ने बुधवार को अमेरिकी सेना की ओर से कक्षा में एक नया जीपीएस उपग्रह प्रक्षेपित किया, जो वैश्विक स्थिति और नेविगेशन उपग्रहों के नक्षत्र को मजबूत करने का प्रयास जारी रखता है, जो स्मार्टफोन ऐप, युद्धकालीन संचालन और बहुत कुछ रेखांकित करता है। न्यूजीलैंड की नेता जेसिंडा अर्डर्न ने आगामी चुनाव से पहले अचानक इस्तीफे की घोषणा की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने गुरुवार को घोषणा की कि वह हफ्तों के भीतर एक नए नेता के लिए अलग खड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि वह अक्टूबर के चुनाव में फिर से चुनाव लड़ने की ऊर्जा रखती है। ताइवान ने 2009 के बाद से सबसे बड़ा आर्थिक संकुचन दर्ज किया। ताइवान की अर्थव्यवस्था 2022 की अंतिम तिमाही में सिकुड़ गई। सरकार ने बुधवार को कहा, द्वीप के सबसे खराब तिमाही संकुचन के बाद से यह 2009 के अंत में वैश्विक वित्तीय संकट से प्रभावित हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट मार्च में 10,000 नौकरियों में कटौती करेगा, क्योंकि अमेज़न सहित टेक फर्मों की रैंकिंग ठीक नहीं। माइक्रोसॉफ्ट 10,000 नौकरियों में कटौती कर रहा है, क्योंकि इसने डिजिटल खर्च करने की आदतों में महामारी के बाद बदलाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोरी का हवाला दिया। चिली ने पेंगुइन रिजर्व के पास नियोजित $2.5 बिलियन लोहे और तांबे की खान को खारिज कर दिया। चिली की सरकार ने जैव विविधता और समुद्री जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रस्तावित $2.5 बिलियन की लोहे और तांबे की खनन परियोजना को खारिज कर दिया। यूरोपीय संघ ने रूसी सीमा पर परमाणु भंडार स्थापित किया। यूरोपीय आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि वह संभावित रासायनिक या परमाणु घटनाओं के जवाब में यूरोपीय संघ के किसी भी सदस्य के लिए उपलब्ध उपकरण और आपूर्ति का पहला राजनीतिक रिजर्व स्थापित करेगा। स्टॉकपाइल बैलिस्टिक राज्यों की आसान पहुंच के लिए फिनलैंड में स्थित होगा। यूक्रेन को एक और पैट्रियोटिक बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि नेदरलैंड कीव को अपनी एक मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजने पर सहमत हो गया है। हालांकि डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे बेहद अस्पष्ट बने हुए हैं और घोषणा पर कोई विशेष प्रतिबद्धता बनाने से बचते हैं। जर्मनी चाहता है कि अमेरिका पहले यूक्रेन को टैंक भेजे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार बर्लिन द्वारा कीव के लिए तेंदुए के मुख्य युद्धक टैंकों की खेप को मंजूरी देने की मांग से जर्मनी सत्तारूढ़ गठबंधन को टूटने का खतरा था। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका को पहले अपने अब्राहम टैंक भेजने के लिए सहमत होना चाहिए। सभी पानी और द्वीपों के लिए चीन ने हर मौसम में रहने वाला रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन CASC ने बुधवार को कहा कि चीन की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को 2022 में देश के विभिन्न उद्योगों में गहराई से लागू किया गया था, जिसमें सभी समुद्री क्षेत्रों और द्वीपों सहित बुनियादी ढांचे के लिए सभी मौसम में रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया था।